19 साल की सजा काट चुका आदमी आज जेल से रिहा हुआ, लेकिन जेलर ने जानबूझकर तंग किया और सैकड़ों किलो वजनी झंडे का खंभा उठाने को कहा, जिसे उठाना नामुमकिन था। मगर अजांग की ताकत गजब की थी। उसने दांत भींचकर एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाया और झंडा उठाकर जेलर के सामने पटक दिया। जेलर ने मजबूरी में रिहाई के कागजों पर दस्तखत किए, लेकिन उस पर अत्यंत खतरनाक का टैग लगा दिया और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया, वरना दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जेलर की नजर में मुजरिम हमेशा मुजरिम ही रहता है, जबकि अजांग ने तो सिर्फ अपने भतीजे को भूख से बचाने के लिए एक रोटी चुराई थी, लेकिन उसे 19 साल की सजा मिल गई। बाहर आने पर भी उसकी जिंदगी नहीं बदली, उसकी पहचान एक कलंक बन गई थी। लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे और कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। अजांग सड़क का कचरा बन चुका था, जिसे कोई भी पीट सकता था, ठुकरा सकता था। इस अन्यायपूर्ण दुनिया में उसने हर तरह की जिल्लत और पीड़ा सही। एक सर्द रात वह चर्च के बाहर सिकुड़ कर लेटा हुआ था, तभी एक दयालु पादरी ने उसे खाना दिया और बिस्तर पर सुलाया। मगर अजांग अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह रात को उठकर पादरी के चांदी के बर्तन चुरा ले गया, लेकिन जल्द ही पुलिस ने पकड़ लिया। पर पादरी ने कहा कि यह बर्तन उसने अजांग को गिफ्ट किए हैं और 2 चांदी के कैंडल स्टैंड भी उसे सौंपे। बोले कि सबसे कीमती चीज तो तुम भूल गए थे। अब पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पादरी ने समझाया कि इसे भगवान की योजना समझो, इन चांदी के बर्तनों से तुम एक नेक इंसान बनो। पादरी की इस दयालुता ने अजांग की आत्मा को झकझोर दिया। उसने दुनिया के प्रति अपनी नफरत छोड़ दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह अब एक अच्छा इंसान बनेगा। उसने अपनी पहचान पत्र को फाड़ दिया और एक नई पहचान के साथ नया जीवन शुरू किया। कुछ सालों बाद राजा की तानाशाही में लोग भुखमरी झेल रहे थे। अजांग ने चांदी के बर्तनों से कपड़ा मिल खोली और गरीबों को काम दिया। लोगों ने उसका सम्मान किया और उसे मेयर बना दिया। लेकिन शहर में पुलिस चीफ बनकर आया शाव, जिसने पहले अजांग को देखा था पर पहचान नहीं पाया। तभी एक हादसा हुआ, एक बग्घी पलट गई, एक बुजुर्ग नीचे दब गया। अजांग ने भारी गाड़ी उठाकर उसे बचाया। शाव को तभी उसकी असली पहचान का शक हुआ। अजांग की फैक्ट्री में एक महिला कर्मचारी फांटिंग थी, जो खूबसूरत थी और सुपरवाइजर से परेशान रहती थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन समाज के डर से उसे एक सराय वाले के पास छोड़ दिया और हर महीने पैसे भेजती रही। पर एक दिन जब उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने उसे निकाल दिया। जीने के लिए उसने पहले अपने बाल बेचे, फिर दांत, फिर सड़क पर अपना शरीर बेचने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने उसे बेइज्जत किया और जब फांटिंग ने विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। पुलिस में था वही शाव जिसने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी अजांग वहां पहुंचा और फांटिंग को पहचान लिया। उसने उसे अस्पताल भिजवाया। उसी दौरान शाव को पेरिस से चिट्ठी मिली कि अजांग नाम का कैदी पकड़ा गया है और उसे लगा कि उसने मेयर पर शक करके गलती की है। वो माफी मांगने आया, लेकिन अजांग ने उसे माफ कर दिया। मगर अब अजांग के दिल में एक संघर्ष शुरू हुआ। अगर वो चुप रहता तो कोई और उसकी जगह सजा काटे।